हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट को हम पंप भी कह सकते हैं हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को पंप करता है दूसरे बॉडी ऑर्गन में। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में होता है, लंग्स के पास, ठीक है। और ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का हार्ट का साइज कितना होगा, जितना कि उसकी फिस्ट बंद हो जाए, उसकी मुट्ठी। एक ह्यूमन अपनी मुट्ठी इतना बंद करेगा उतना उसके हार्ट का साइज होता है। हार्ट में दूसरे ऑर्गन से खराब ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो आता है। फिर हार्ट इस ब्लड को लंग्स में भेजता है। वहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिलती है लंग्स में, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं साफ ब्लड, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे बॉडी ऑर्गन में पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स हम कह रहे हैं कि वो बॉडी ट्यूब्स या वो ट्यूब्स जो हमारी बॉडी में सब ब्लड्स को फ्लो करती हैं, ले जाती हैं एक जगह दूसरी जगह पे, उन ट्यूब्स को हम बोल रहे हैं ब्लड वेसल। ये 3 तरह की होती हैं: आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। पहले हम पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। जो आर्टरी है, इसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होता है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। प्रेशर हाई है इसलिए इसकी वॉल भी थिक होती है, ताकि वो प्रेशर को सहन कर सके। और इसमें 3 लेयर है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर को बोल रहे हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका इंटरना। तो ये जो आर्टरी है, ये प्योर ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में पंप करती है या ले जाती है। सेकंड हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और उन्हें हार्ट की तरफ ले जाती है। इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है इस ब्लड में, ये ख़राब खून है एक तरह से। इसको ये हार्ट की तरफ ले जाती है। इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, नहीं पतली होती है इसकी वॉल, और इसके अंदर सेमिलुनर वॉल्व्स होती हैं जो कि ब्लड को अपोजिट साइड में जाने से रोकती है, कि हमारा जो ब्लड है वो वेन्स में अपोजिट डायरेक्शन या उल्टी दिशा में नहीं जाए। इसका स्ट्रक्चर आर्टरी की तरह ही होता है, बस इसके अंदर वॉल थिन होती है, आर्टरी की वॉल थिक होती है। इसके बाद हम जो ब्लड वेसल पढ़ेंगे उसका नाम है कैपिलरीज। इसकी भी वॉल थिन होती है। ये जो आर्टरी है ये हर ऑर्गन में एक नेटवर्क बनाती है। जो आर्टरी है वो आगे जाके डिवाइड होती है स्मॉलर पार्ट में, जिसको हम आर्टीरियोल्स कहते हैं, और ये आर्टीरियोल्स आगे जाके फिर एक छोटे नेटवर्क बनाती है जिनको हम लोग कैपिलरी कहते हैं, जैसे कि फ़ोटो में देख रहे होंगे आप। ये जो कैपिलरी है ये फिर से जॉइंट होती है और बनाती है वेन्यूल्स, और ये वेन्यूल्स जाके वेन्स में अटैच होते हैं। और ये जो कैपिलरी है ये एक्शन करती है हर बॉडी ऑर्गन पे। इस फोटो में बॉडी ऑर्गन नहीं दिखा है कैपिलरी के आसपास, लेकिन आर्टरी से प्योर ब्लड को कैपिलरी ले जाती है बॉडी ऑर्गन में, और बॉडी ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है उसको वो वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में ले जाती है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये कैपिलरी का फ़ोटो है। इस कैपिलरी से ऑक्सीजन जा रही है बॉडी ऑर्गन्स में, और बॉडी ऑर्गन से जो विदाउट ऑक्सीजन ब्लड है वो कैपिलरी में आ रहा है, वो ब्लू कलर का है, और जो रेड कलर की हैं उसमें ऑक्सीजन है उस ब्लड में। ये कैपिलरी आर्टरी और वेन दोनों से जॉइंट है। तो ये है ब्लड वेसल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर। ये जो हार्ट है ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है, यानी इसके ऊपर डबल कवरिंग है। जो ऊपर की कवरिंग है, ये जो डबल लेयर कवरिंग है, इस कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये दोनों पेरिकार्डियम जो लेयर है इसके बीच में एक नैरो स्पेस होती है, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, और उस स्पेस को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। यानी इसका जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम, जो कैविटी है पेरिकार्डियल कैविटी, और जो फ्लूइड है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड। यह पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसके बहुत अच्छे फंक्शंस होते हैं। ये हमारी हार्ट का जो टिश्यू है उसको मॉइस्ट यानी नमी बना के रखता है, और हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करता है कि उसको कोई शॉक ना हो, कोई इंजरी ना हो,
क्योंकि हमारा हार्ट बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यू है, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको एक्सटर्नल जो भी शॉक होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और ये एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है। लुब्रिकेंट मतलब एक ऐसा लिक्विड जो कि किसी चीज़ को घर्षण से, फ्रिक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक होलो और हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है। होलो मतलब इसके अंदर स्पेस है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और हाईली मस्कुलर यानी पूरा मसल्स का बना है ये। और ये अंदर से 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, जो कि फ़ोटो में आप देख ही रहे हैं। इसमें राइट और लेफ़्ट 2 पार्ट हैं। जो ब्लू कलर का है वो उसमें राइट पार्ट है, जो ऑरेंज या रेड दिख रहा है वो लेफ़्ट पार्ट है इसका। राइट साइड में जो अपर पार्ट है वो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, उसके नीचे का पार्ट राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट साइड का जो है उसमें लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट ऑरिकल, और जो नीचे का पार्ट है उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल हम कहते हैं। ऑरिकल थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं, और ये कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट होता है। लेफ़्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल ये दोनों एक दूसरे से इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू सेपरेट रहते हैं। राइट और लेफ़्ट जो वेंट्रिकल हैं ये ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, इसके थ्रू ऑरिकल अपने वेंट्रिकल में ओपन होते हैं। हार्ट का जो राइट ऑरिकल है वो खराब ब्लड या वीनस ब्लड या जो ब्लड वेन से आता है उसको रिसीव करता है, ठीक है। किसके थ्रू? बाय इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो ब्लड को रिसीव करता है। और जो लेफ़्ट ऑरिकल है वो प्योर ब्लड रिसीव करता है। तो पहले जो इम्प्योर ब्लड है वो जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल उसको पंप करेगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स में। वहाँ पे वो ब्लड प्योर होता है या उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड जाता है फिर लेफ़्ट ऑरिकल में, यानी कि राइट ऑरिकल में रहेगा इम्प्योर ब्लड, और लेफ़्ट ऑरिकल में रहेगा प्योर ब्लड। लेफ़्ट ऑरिकल में जो प्योर ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन से एंटर होता है। और ये लेफ़्ट और जो राइट ऑरिकल है ये दोनों अपनी साइड के, यानी इनके नीचे जो वेंट्रिकल है उसमें ये ओपन होते हैं, और उस एपर्चर का नाम है, या वो गेट जो है जिसके थ्रू वो ओपन होते हैं वेंट्रिकल में, उसका नाम है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। इसमें राइट साइड में इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, यानी इसमें 3 गेट होते हैं। और लेफ़्ट साइड में इसमें बाइकस्पिड, बाई मतलब 2, इसमें 2 गेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेंट्रिकल के बारे में। ये एक थिक वॉल्ड चैम्बर है, यानी इसकी वॉल थिक है, और ये ऑरिकल से सेपरेट होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। इसके पहले हम लोगों ने एपर्चर बोला था, और एपर्चर के थ्रू ऑरिकल अपने वेंट्रिकल में ओपन होते हैं, और सेप्टम के थ्रू ये सेपरेट रहते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये सेपरेट रहते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों। लेफ़्ट वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होता है, और इसकी इनर सरफेस पे मस्कुलर रिजिस होते हैं, इसको हम कॉलुमनी कार्नाई कहते हैं। ये जो कॉलुमनी कार्नाई है ये ब्लड फ्लो में हेल्प करती हैं। ये कैविटी के अंदर वेंट्रिकल का जो इनर सरफेस होता है उसमें बहुत सारे मस्कुलर रिजिस यानी कि खांचे मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलुमनी कार्नाई। ये कॉलुमनी कार्नाई जो है ये ब्लड फ्लो में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद इस वेंट्रिकल में कनेक्टिव स्ट्रेंड्स मिलते हैं वाइट कलर की, उसको हम कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं, जो कि इस सेप्टम को या इस वॉल्व को वेंट्रिकल से बांधे रखती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं ये।